हेलो फ्रेंड्स, तो यह है चित्रकूट पार्ट 3। तो हम गुप्त गोदावरी से होके अनुसुईया माता मंदिर के दर्शन करने के बाद निकले हनुमान धारा की ओर। ये भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हनुमान धारा मंदिर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहाड़ पे है, तो यहाँ पे 3 तरीके के रास्ते हैं जाने के। तो एक है पहला पैदल का रास्ता जो उसमें सीढ़ियाँ हैं, और दूसरा है ट्रॉली के थ्रू, और तीसरा है टैक्सी। तो हम लोग टैक्सी से जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जाना था। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, क्योंकि बीच में इतना कच्चा रास्ता, इतना ख़राब रास्ता है कि इसमें कोई भी अगर अपनी गाड़ी लेके आएगा तो उसकी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे टैक्सी ही जाती हैं। यहाँ पे जो लोकल टैक्सी रहती हैं, तो हम लोग भी उसी से जा रहे हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे जगह दिख रही है, ये एमपी और यूपी की बॉर्डर में पड़ता है। तो यहाँ पे पहले रोड है, उसके बाद कच्चा रास्ता, उसके बाद फिर सड़क पड़ती है। यहाँ पे एक गांव भी पड़ता है छोटा सा। तो यहाँ पे लगभग शाम के 3-4 बज चुके थे, और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। मतलब ये पूरा चित्रकूट दिखाई दे रहा है यहाँ से। सबसे ऊपर पहाड़ में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से बहुत सुंदर ये रोड वगैरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, एकदम क्लीन, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मन कर रहा था यहीं रह जाए। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से सीढ़ियों से थोड़ा नीचे को है, मंदिर बीच में है पहाड़ के। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे की ओर गए। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे दुकान लगा के रखते हैं। जैसे कुछ लोग ये बेर बेचते हैं, जो सबरी जी ने राम जी को खिलाए थे, वो बेर, चाय पकौड़ों की दुकान। तो यहाँ से हम लोग नीचे की ओर जाते हुए मंदिर में, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी बहुत भीड़ थी। तो यहाँ से नीचे जाने के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये बेर बेचते हुए जो बूढ़े बूढ़े अंकल आंटियाँ होती हैं। तो यहाँ से ये नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा था। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ से नज़ारा बहुत प्यारा था। तो ये देखिए आप भी चित्रकूट, अगर जिसने ना देखा हो। तो यहाँ से नीचे के जाने के बाद यहाँ पे भी जो रास्ता था बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि बीच में पहाड़ के ना कहीं कहीं बीच से पानी निकल रहा था। तो रास्ता एक तो पथरीला था, ऊपर से ही पानी गिर रहा था, तो मतलब गीला गीला हो गया था। तो थोड़ा सा मतलब खतरा था चलने का। तो यहाँ से सीढ़ियों से चलते चलते पाँव भी इतने दुखने लगे थे ना। तो यहाँ से नीचे जाने के बाद हम लोगों ने नीचे ही स्लीपर वगैरह उतारे, और वहाँ से प्रसाद लेके हम लोग निकले मंदिर की ओर। तो यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर, और आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहाड़ों का भी सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद ऐसे पहाड़ देखने को मिले। तो यहाँ से दर्शन, यहाँ से सब देखने के बाद हम लोग चले आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे है, आपको दिखाती हूँ, हनुमान जी के जो यहाँ पे मेन मंदिर जो है, यहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। तो यहीं पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया, भेंट चढ़ाई, और यहाँ से निकले आगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ये ट्रॉली नीचे जाते हुए आपको दिखाती हूँ। बहुत लोग, वैसे हम लोग ट्रॉली में बहुत बार जा चुके हैं, इसलिए हम लोगों को जल्दी था, तो इसलिए हम लोग टैक्सी करके आए थे, ट्रॉली हम लोगों ने नहीं लिया। तो यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत सुंदर नज़ारा था। तो मन कर रहा था यहीं रह जाए, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं। तो यहाँ से फिर वापस हम ऊपर की ओर चले। कुछ सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए इतनी हालत ख़राब हो गई ना, मतलब नीचे आने को तो आ जाओ, पर जो ऊपर चलो ना तो पाँव इतने दुख रहे थे कि एक एक सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है सीता माता का, मतलब मंदिर तो नहीं है, बट पता नहीं उनका मतलब जैसे रसोई वगैरह दिखाया गया था। यहाँ पे जब वो रही होंगी पहले कभी, तो रसोई चूल्हा वगैरह था, तो उसी के हम लोगों ने दर्शन किए। तो यहाँ पे भी एक गुफा सी बनी हुई थी, तो जो कि सीता माँ की रसोई कह रहे थे ये लोग। तो यहाँ हम लोग अंदर अंदर गए, तो अंदर अंदर बहुत रास्ता था। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकले। यहाँ पे जो लोकल गांव के लोग हैं, दुकान खोल के रखते हैं चाय पकौड़ों की। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे थोड़ा चाय पकौड़े वगैरह का आनंद लिया। वैसे मैंने तो नहीं खाया, क्योंकि मेरा ऑयली खाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्योंकि जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को घर के खाने की याद आती है। मेरा ना दाल चावल खाने का मन करता है, तो मेरा ऑयली खाने का मन नहीं था। तो हस्बैंड जी और साथ में जो भैया थे, उन्होंने यहाँ पे पकौड़े वगैरह खाए। बच्चे भी खूब इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लोकल गांव के लोग हैं, वो चाय पकौड़ों की दुकान से ही अपना गुजारा चलाते हैं।
तो काफ़ी लोग यहाँ पे, बहुत भीड़ हो गई थी हम जब बैठे थे। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब दुकान भी उन्होंने ऐसे सेटअप की थी, यहाँ से पूरा नज़ारा नीचे का दिखाई दे रहा था। और केशु भी इतना एंजॉय कर रही थी यहाँ पे, खुश होके, बहुत अच्छा लग रहा था उसको भी। अपनी हालत भी इतनी खस्ता हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो, बहुत मतलब हालत ख़राब हो गई थी दिन भर, मतलब घूमते घूमते। तो हम निकले यहाँ से घर की ओर। एक बात है, हम जब घर से निकले थे ना, तो सुबह से लगभग हमने 50 से ज़्यादा मतलब माता के पंडाल देखे, क्योंकि अभी नवरात्रे अभी ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ पे इतने माता के पंडाल देखे, और जाते हुए यहाँ पे सब लोग माता की विदाई कर रहे थे। तो यहाँ पे रास्ते में केशु और अयांश दोनों बहुत थक गए थे, दोनों सो गए थे। तो दोनों यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद लगभग अंधेरा हो गया था, तो हम लोग यहाँ पे ठहरे एक ढाबे में खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दिया खाने का। यहाँ पे केशु बहुत इंजॉय कर रही थी और टेबल में खड़े होकर डांस करने लगी। वो बच्चे तो टाइम टू टाइम अपना बीच में सो रहे थे, खा रहे थे, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पर हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। असल में ये ढाबा शायद अभी नया नया खुल रहा था, वो कह रहे थे कि 2-4 दिन हुए हैं अभी ढाबे को खुले। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना जो ऑर्डर किया था वो यहाँ पे ऑर्डर आ चुका था। एक बात है कि ढाबे में जैसे खाने जाओ तो ये सैलेड भर भर के देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भले खाना कम मिले, अगर सैलेड भर के दे दो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मटर पनीर, दाल बिरयानी और जीरा राइस, नान वगैरह, बटर नान वगैरह मंगाया था। और यहाँ पे बच्चे खेलते हुए। तो यहाँ चित्रकूट की जो वीडियो थी बस इतनी थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।